दूर दूर से लोग इन मेलों में एंजॉय करने के लिए आते हैं। एक बुजुर्ग ये जो है ये जलेबियां निकाल रहे हैं। आरजी बाजार भी ऐसे महसूस होता है जैसे मुस्तकिल बाजार है। जो सबसे ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं वो खिलौनों के हैं। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन भी रखे गए हैं। यहाँ पर खवातीन अगर चूड़ियाँ चढ़ाना चाहें तो वो चढ़वा भी सकती हैं और अगर खरीदना चाहें तो खरीद भी सकती हैं। अब चलते हैं झूलों की तरफ, और जहाँ पर बच्चे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। ढोल की थाप पर लोग जो है वो धमाल मार रहे हैं। तो ये देखिए धमाल का एक मुख्तलिफ किस्म का मंजर। हर मेले में आपको गुलकार भी नजर आएंगे और कव्वाल भी नजर आएंगे। एक मदारी है, इसने मजमा यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है। सामने इसने अपने बेटे को या एक छोटे से बच्चे को 8-10 साल बच्चे को लटा रखा है। ये जो मेले होते हैं ये पंजाब की सकाफत की पहचान है, पंजाब की सकाफत की जान है। हाँ जी, मेले लगते हैं अमूमन, जहाँ कहीं उर्स हो तो फिर वहाँ पर मेला लगा, या फिर फसल की कटाई हो तो मेला लगा। ये हमारी पहचान है, पूरे पंजाब की पहचान है। फिर इन मेलों में मुख्तलिफ गेम्स होती हैं, कहीं कबड्डी हो गई, कहीं पर बैल दौड़ हो गई, इस तरह की दूसरी तीसरी चीज़ें हो गई। और फिर ये सामान वगैरह, दुकानें सज गई, इन दुकानों पर सामान फरोख्त हुआ, और फिर दूर दूर से लोग इन मेलों में एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो आज इसी तरह के एक मेले पर मैं मौजूद हूँ, और आज का ये मेरा व्लॉग जो होगा ये पंजाब की सकाफत, पंजाब की पहचान, पंजाब के मेलों पर होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग्स ऑफ वड़ैच में खुश आमदीद। सुनाइए, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खुश हैं, राज़ी हैं? अल्लाह ताला के हज़ूर उम्मीद वासिक है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और अल्लाह ताला के हज़ूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। आप ये तो जान चुके हैं कि मेलों पर आरजी बाजार लगते हैं, तो फिर क्यों ना हम इस बाजार की सैर करें। जी हाँ, आप भी मेरे साथ चले इस बाजार में और देखते हैं कि इस बाजार में कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल होती है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि एक बुजुर्ग ये जो है ये जलेबियां निकाल रहे हैं। ये इस स्टॉल में लड्डू हैं, रंग बिरंगी जलेबियां हैं और इसके अलावा मिठाई की दूसरी तमाम अक़साम हैं। ये बाज़ार आर्जी सजाया गया है, मगर आर्जी बाज़ार भी ऐसे महसूस होता है जैसे मुस्तकिल बाज़ार है। यानी मिठाई की जो भी किस्म आप यहाँ से लेना चाहेंगे आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ये इसके साथ ही स्टॉल जो है ये समोसे पकौड़ों का है। ये एक बुजुर्ग पकौड़े निकाल रहे हैं और यहाँ पर ये तले हुए नान वगैरह भी हैं जो बेसन में तले जाते हैं, और इस तरह समोसे पकौड़े और दूसरी तमाम चीज़ें जो हैं नमकीन वो यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा जी, इस बाज़ार में जो सबसे ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं वो खिलौनों के हैं। प्लास्टिक के खिलौने हैं, कीमती गाड़ियाँ हैं, हर तरह के खिलौने जो है ना यहाँ पर मौजूद है। शायद ये लोगों की साइकी जानते हैं कि लोग जब मेला देखने आते हैं तो उन्होंने जब वापस घर जाना होता है तो यकीनन अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेते हैं, तो बच्चे जो है वो खिलौनों की ही डिमांड करते हैं। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोट की है कि यहाँ पर सिर्फ खाने पीने की अशिया जो है ना उनके स्टॉल्स नहीं हैं, और ना ही सिर्फ बच्चों के खिलौनों के हैं, बल्कि यहाँ पर ख़वातीन का भी ख्याल रखा जाता है। जी, ख़वातीन का ख्याल रखने से मुराद यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉल्स भी हैं जहाँ पर खालिस्तान चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के लिए हैं। मसलन यहाँ पर मैंने देखा है कि मेहंदी जो है ना वो भी लगाई जा रही है, और ये मेहंदी के जो ठप्पे हैं उनके स्टॉल्स बनाए गए हैं। और ये मेहंदी लगाने का काम जहाँ मर्दों ने स्टॉल बना रखे हैं वह ख़वातीन ने भी स्टॉल बना रखे हैं। यानी स्टॉल से मुराद ये वो ज़मीन पर बैठी हुई हैं, कपड़ा सजाया हुआ है और उन्होंने अपने ठप्पे वगैरह रखे हुए हैं और वो लोगों को मेहंदी लगा रही हैं। और इसी तरह एक और चीज़ वो ये कि यहाँ पर मिट्टी के बर्तन भी रखे गए हैं। हाँ जी, मिट्टी के बर्तन, कप वगैरह सारे, ये चाय पीने वाले जो कप होते हैं, ताकि जो ख़वातीन यहाँ पर आती हैं वो घर के लिए भी अगर उनका दिल करे, जेब इजाज़त दे, तो वो घर के लिए जो भी चीज़ें ख़रीदना चाहें बर्तनों वगैरह की सूरत में तो वो भी ख़रीद सकें। ये देखें, ये चूड़ियों के स्टॉल लगाए गए हैं। यानी यहाँ पर ख़वातीन अगर चूड़ियाँ चढ़ाना चाहें तो वो चढ़वा भी सकती हैं, और अगर ख़रीदना चाहें तो ख़रीद भी सकती हैं। इसी तरह ये अंगूठियाँ भी हैं और ये कड़े भी हैं। यानी इस तरह की छोटी छोटी जो अशिया हैं वो भी यहाँ पर फ़रोख्त हो रही हैं। किसी ने बाकायदा एक स्टॉल लगा रखा है, यानी दुकान की शक्ल दे रखी है, और कोई ज़मीन पर कपड़ा बिछा के बैठा हुआ है। आर्जी बाज़ार है ना, तो आर्जी बाज़ार जो है वो मुकम्मल तौर पर इस टाइप का बनाया गया है कि यहाँ पर हर किस्म की चीज़ जो है वो अवेलेबल हो।
दोस्तों, अब तक आप ये जान चुके होंगे कि ये जो मेलों में आरजी बाजार सजाए जाते हैं ना, इनमें हर किस्म की चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। खाने पीने की चीज़ें, जाहिर है लोगों ने आना है, खाना पीना है, जलेबियाँ वगैरह खानी है, लेके जानी है, ये तो मैसर है ही। इसी तरह दूसरी बच्चों की चीज़ें, इवन आप यहाँ से अपने बच्चों के लिए जूते खरीदना चाहते हैं या अपने लिए खरीदना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये आरजी बाजार होते तो हैं, मगर मुकम्मल तौर पर इनमें हर चीज़ अवेलेबल होती है। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिए कि इन मेलों में सिर्फ जवान या मर्द नहीं आते, इनमें ख़वातीन भी आती हैं। बच्चे तो ज़ाहिर है वैसे ही आएंगे, क्योंकि बच्चों के यहाँ पर इवेंट्स होते हैं। और ये हम मुख्तलिफ़ देहातों के नज़दीक जहाँ कहीं कोई मेला लगता है, तो वहाँ उस मेले का साल साल भर इंतज़ार किया जाता है कि फ़लाँ जगह पे मेला लगना है, तो हमने वहाँ जाना है। और महीनों पहले इस मेले की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। तैयारियाँ से मुराद ये नहीं कि मेला लगने की, वो तो होती ही हैं, यानी तैयारियों से मुराद जिन लोगों ने मेले पर जाना होता है वो तैयारियां शुरू कर देते हैं कि फलां डेट को मेला लगना है, फलां महीने को मेला लगना है, तो हमने उस मेले को देखने जाना है। तो जी दोस्तों, ये मेलों पर जो आरजी बाजार कैंप किए जाते हैं, आपने इनको देखा, इनकी रौनक को देखा, मैंने भी इनको ऑब्जर्व किया और आपने भी इनको देखा। तो अब बाजार से निकलते हैं और चलते हैं एक और इवेंट की तरफ। हाँ जी, अब चलते हैं झूलों की तरफ, और जहां पर बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। ये बड़े बड़े झूले जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये बच्चों के लिए हैं, बड़ों के लिए हैं। लोग जब मेलों पर आते हैं तो इन झूलों पर बैठकर झूलते हैं और एंजॉय करते हैं। ये देखिए, ये एक बहुत ऊंचा झूला है, नीचे से कई बनी हुई है इसमें बैठने की जगह, और नीचे से ऊपर की तरफ गोलाई में ये जाता है। और इसी तरह ये झूला देख लीजिए, ये कश्ती वाला झूला है, यानी दोनों तरफ कश्तीनुमा बैठने की जगह बनी हुई है, उसमें बैठते हैं और इसे झुलाया जाता है। और फिर ये झूला देखिए, ये गोलाई में है, यानी गोल है, गोलाई में घूमता है, और इस पर बच्चे बैठते हैं, जगह बनी हुई है बैठने की, बड़े बैठते हैं और इसे गोलाई में घुमाया जाता है। जी दोस्तों, मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये पंजाब में जो मेले लगते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक वो जो मौसम की तब्दीली पर यानी फसल की कटाई पर, और दूसरा वो जो कि मुख्तलिफ बुजुर्गों के उर्स पर लगता है, और फिर उस उर्स को मेले का नाम दिया गया है। अच्छा, बुजुर्गों का उर्स हो और वो मेला हो और धमाल ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं, हम देखते हैं कि धमाल का क्या असर हो रहा है, या ये धमाल कैसे डाली जा रही है। ये देखिए, ये भी धमाल का एक अंदाज है। देखिए, ढोल की थाप पर लोग जो है वो धमाल मार रहे हैं। धमाल मारना होता है यार, ये एक मखसूस किस्म होता है डांस के, पंजाबी में इसे भंगड़ा कहते हैं, यानी ये भंगड़ा डाल रहे हैं, एक ख़ास किस्म का भंगड़ा है। और ढोल वाला जो है वो ढोल बजा रहा है, और ये आगे जो है ये डांस कर रहे हैं, धमाल मार रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, धमाल मारना, ढोल का बजना, ये मेलों पर अमूमन होता है। और फिर ये इनसे मेले जो होते हैं उनकी शान में इजाफा होता है, वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। मेलों की आप यूं कहें रौनक जो है वो असल ढोल ही है। ढोल के बगैर कोई भी मेला नहीं सजता। आप देखेंगे कि अगर कोई मैच वगैरह हो रहा है, कबड्डी वगैरह का, बैल दौड़ का, तो वहाँ पर भी ढोल वाले ढोल बजा रहे होंगे। अगर धमाल हो रही है तो वहाँ पर भी ढोल बजा रहे होंगे। इसी तरह और एक्टिविटीज़ पंजाबी सकाफत की इस तरह की हो रही हैं, तो वहाँ पर ढोल जो है उसकी अहमियत ज़रूर होगी। जी, ये देखिए, धमाल का एक मुख्तलिफ किस्म का मंजर, इसे धमाल तो शायद ना कहें, लेकिन ये आप हाथों में स्टिक पकड़ के जो है ना, एक किस्म का वो गतका जो गेम होती है शायद वो खेल रहे हैं, और साथ ही ढोल वाला जो है वो ढोल बजा रहा है, और ये ढोल की थाप पर जो है एक दूसरे की स्टिक्स पर स्टिक्स जो है वो मार रहे हैं। और एक बंदे ने घड़ोली उठा रखी है, इन्होंने सुरख कपड़े पहन रखे हैं, और जिसने घड़ोली उठा रखी है उसने भी सुरख कपड़े पहन रखे हैं, और ये एक अजीब किस्म का मंजर नजर आ रहा है। अब मैं आपको इन मेलों का एक और पहलू दिखाता हूं। दोस्तों, जब किसी बुजुर्ग का मेला होगा ना, तो वहां पर महफिल समाज जरूर होगी। हाँ जी, वहाँ पर महफिल समा रात को होगी, और वहाँ पर मुख्तलिफ कवाल जो है वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो देते हैं। ये मेलों का एक बहुत ज़रूरी पहलू होता है, यानी हर मेले में आपको गुलकार भी नज़र आएंगे और कवाल भी नज़र आएंगे।
पंजाब की शान, पंजाब की सकाफत, ये मेले। तो इस वक्त जिस मेले पर मैं हूँ, ये मेला जो है ना मुझे दूर दूर तक फैला नजर आ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि कम व बेश 7-8 एकड़ के रकबे में ये जो सिलसिला है चल रहा है, इसके इवेंट्स चल रहे हैं। तो ये मुझे काफ़ी दूर कुछ लोगों का ना जो इकट्ठ नज़र आ रहा है, लोग इकट्ठे हुए हैं। तो क्यों ना चलें उस तरफ और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। लो जी, देखें यहाँ पर एक मदारी ने तमाशा लगा रखा है। हाँ जी, ये भी हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, ये भी हमारे मेलों ठेलों का एक हिस्सा है कि अब एक मदारी है, इसने मजमा यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है। सामने इसने अपने बेटे को या एक छोटे से बच्चे को, 8-10 साल बच्चे को लिटा रखा है। बहुत ज़्यादा धूप है और धूप में लिटा रखा है। वो बच्चा भी पसीने से शराबूर है। वो सामने जो बंदा बैठा हुआ है ना, वो बार बार कह रहा है जी पाँव ना हिलाना, अपनी जगह से ना हिलना, वरना बच्चे को क्या हो जाएगा। खैर सख्त धूप है, मुझसे तो ये देखा नहीं गया और मैं वहाँ से आ गया। अलबत्ता शाह साहब ने मुझे ये बताया कि ये अजीब किस्म का तमाशा लगाते हैं। ये एक छुरी लेगा और कहेगा मैं बच्चे को ज़बह कर रहा हूँ, तो लोग जो हैं वो फिर पैसे देंगे और पता नहीं क्या क्या ये करेगा। एनी हाउ, चलो ठीक है, पेट की खातिर बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन बच्चों के साथ ये जुल्म से मुराद ये है कि धूप में वो लेटा हुआ है। यार, बच्चों को तालीम और तरबियत की ज़रूरत होती है। पैसा और तरीके से भी कमाया जा सकता है, ज़रूरी यही तरीका नहीं है कि जिस पर बच्चे के साथ ज़्यादती की जाए, बच्चे से काम लिया जाए और पैसा कमाया जाए। इट्स नॉट फेयर। तो दोस्तों, आपने देख लिया, बहुत से इवेंट्स देख लिए, जान लिए, समझ लिए। अब एक रहता है मौत का कुआं, जिन्हों कहते हैं ना मौत दा खूह। हाँ जी, उसको भी देखते हैं। तो जी दोस्तों, कैसा लगा आपको फिर ये व्लॉग? अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो काइंडली व्लॉग्स ऑफ वड़ैच को सब्सक्राइब कर दें और वो बेल आइकॉन जो है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नया आने वाला व्लॉग बर वक्त मिले। और ये वीडियो जो है ये अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक भी करें। इसके साथ ही सफदर इकबाल वड़ैच को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।